नमस्कार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछली क्लास में हमने किया था कि वह संख्या ज्ञात करो कि गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो उसका, अब इसमें क्वेश्चन है कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है कि भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। उसका थोड़ा सा विपरीत है कि उसमें हमने गुणा किया था, इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्या दी है 252। पहले क्वेश्चन में संख्या दी है 252। 252 हमें निकालना है कि इसमें हम किस संख्या का भाग दें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसी प्रकार पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि कोई युग्म पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, जो संख्या ज्यादा होगी उससे हम भाग दे देंगे। तो जैसे हमने शुरू करते हैं इसमें गुणनखंड, तो 2 से करेंगे, कितना आएगा, 1 2 6, 1 2 6। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 6 और 3। फिर इसमें किसका भाग देगा, देखो 6 और 3 9, तो 3 का भाग जाएगा 21। फिर 3 का भाग जाएगा 7, और फिर 7 का भाग जाएगा 1। तो देखो इसके गुणनखंड हो गए 252 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो इनके युग्म बनने हैं जोड़े, तो ये एक संख्या एक्स्ट्रा बच गई जो कि 7 है। ये कंप्लीट है, ये एक एक्स्ट्रा है। तो भाग देने में तो हम एक्स्ट्रा संख्या को क्या करेंगे, जो बचेगी, जो संख्या ज्यादा आएगी जिसका युग्म नहीं बनेगा, उससे हम भाग दे देंगे 252 में। तो ये संख्या आ जाएगी 252 को हम यदि हम 7 से भाग दें तो यह एक 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 252 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसे, देखो 252 में 7 का भाग देंगे। इसी प्रकार देखो जिस संख्या से हमने भाग दिया इसमें भी यदि हम 7 का भाग दें, जैसे इस एक पेड़ ले लिया, इसमें से 2, इसमें से 1 ले लिया 3, यदि हम 7 से भाग दें तो 7 से 7 कैंसल, और ये क्या बच जाएगा, 1, मतलब 7 यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 और 3। और इसको यदि हम 7 से भाग दें तो 7 से भाग देने पर कितना आएगा, इसका आएगा 36, और 36 का यदि हम वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार 7 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 252 से गुणा करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये आपका आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें दिया है 2925। इसका भी हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करके हम देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं पहले कि किससे भाग जाएगा। जैसे जोड़ करते हैं 9 2 18, 9 2 11, 13 13 और 5 18। तो किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग देते हैं, कितना आएगा इस पे, पहले कितने पे जाएगा, 9 पे, 3 3 27, 2 3 7 21, 1 3 5 15, कितना है। फिर 3 से भाग देखते हैं, जाएगा यानी 7 और 5 12, 12 और 9 21, 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 2 6 5 15। फिर देखते हैं किसका भाग देता है, 5 7 और 3 10 है, नहीं जाएगा तो 5 का भाग जाएगा, 5 31 और 5 5 25, 5 का जाएगा 13 पे और 13 का जाएगा 1 पे। तो इस प्रकार ये इसके गुणनखंड हो गए। इसको हम लिखते हैं 2925 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो देखो 2 2 के पेड़ बन गए, जोड़े बन गए, युग्म बन गए, लेकिन 13 एक संख्या एक्स्ट्रा है। तो हम क्या लिखेंगे, 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर तो यह क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो भाग देते हैं 2925 में भी 13। तो इस इधर देखिए, यदि हम इसको लिखें
5 गुणा 13, इसमें भी किसका भाग दे देंगे 13 का, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भाग दें तो कितना आएगा, इसमें भाग देने पर आएगा 225, और 225 का यदि हम वर्गमूल करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो इसमें से देखो इन 3 में से 1, 13 में से 1 और इन दोनों में से एक संख्या आ जाएगी 5, तो कितना आ जाएगा 15, इसका आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं 2645 इसमें देखो 3 का भाग देखते हैं, 5 और 4 9, 6 15 और 2 17, 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 5 का भाग देंगे कितना आएगा 529, तो इसमें 529 में देखो किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 23 का जाएगा, वो भी कितने पे 23 पे, और 23 आ जाएगा 1 पे। इसका लिखते हैं हम 2645 बराबर 5 गुणा 23 गुणा 23। तो यहाँ पे हमने किससे भाग देना है, देखो ये तो ये कंप्लीट हो गया, क्या संख्या ज़्यादा है 5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2645 को किससे भाग देना है 5 से भाग देने पर, दोनों और 5 से भाग देंगे तो 2645 बटे में 5, और इधर भी 5 गुणा 23 बटे में क्या हो जाएगा 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में से एक संख्या आ जाएगी। इसका यदि हम वर्गमूल करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 529, और इसका यदि वर्गमूल करेंगे तो इन दोनों में से क्या आएगी एक संख्या 23, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो।